बच बचा के आ गए यहाँ कंधार से। अब बच बचा के क्यों, अब पूरी कहानी आपको बताते हैं हमारे साथ हुआ क्या। मैं और हफीज़ भाई ये हम मतलब नहीं बांधा, लेकिन हफीज़ भाई का हाथ बांध दिया, आँख पे पट्टी लगा। ये पट्टी ना पूरा ऐसे इतनी चौड़ी, नाक तक यहाँ तक लगा दिया था वो तो। कि क्या हाल हुआ है। और ये गोलियों की देख रहे हो निशानी है। तो तालिबान ने यहाँ पे कई ऐसे बिल्डिंग है जो जिसकी हालात मतलब ऐसा कर दिया है। स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के यहाँ पे क्लिक किए हैं, तो जी हाँ, ये सही है कि हमें तालिबान ने पकड़ लिया था। और इसको किडनैपिंग नहीं बोलूँगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी ही गलती थी, हमें पता नहीं था इसके बारे में। और थोड़ी बहुत तालिबान की भी गलती थी, उन्होंने बताया नहीं कि कौन से जोन में आपको जाना है, नहीं जाना है, या फिर कौन से जोन में आपको रिकॉर्ड करना है। तो म्यूचुअल गलती थी एक तरह से। और तालिबान ने 4-5 घंटे हमें बैठा के रखा एक बंद कमरे में। तो चलिए वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं क्या हुआ हमारे साथ। और दोस्तों प्लीज़ यार पूरी वीडियो को देखना। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई साहब, अब आज थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा था, लेकिन फिर भी आज लगभग आखिरी दिन समझ लो ऐसा है अफ़गानिस्तान में। और अभी मैं हूँ कंधार में। तो थैंक यू दोस्तों इतना तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब इसके पहले की वीडियो भी देखी ज़रूर होगे। और अभी हम कंधार में थोड़े सिटी से बाहर में आए हुए हैं। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हिस्टोरिकल वीडियो बेसिकली कंधार में। सुबह सुबह हम लोग निकल गए घूमने के लिए। और आप जैसा देख सकते हो अभी मैं घूम रहा हूँ एक पहाड़ के काफ़ी, यहाँ पे मतलब बंजर सा ज़मीन है, पहाड़ है, गुफा है। यहाँ पे राजा रहा करते थे, यहाँ के जो कंधार के राजा थे पहले। 1600 साल या 5000 साल पुरानी भी है। महाभारत के टाइम से जो गंधार नरेश थे वो भी यहीं के थे। जो अशोका जब आए यहाँ पे, तो उन्होंने पहले कंधार से ही स्टार्ट किया, फिर बामियान तक गए, मतलब पूरे अफ़गानिस्तान पे उन्होंने रूल किया। उसके बाद फिर इस्लाम आ गया तो ये डिक्लाइन कर गया। तो बेसिकली हमारा भी यहाँ पे बहुत सारा हिस्ट्री है। और उतने हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि देखो ऐसे जो टीले देख रहे हो ना, ये टीला नहीं है बेसिकली। यहाँ पे देख रहे हो एक सीढ़ी जैसा है, तो ये एक्चुअली अंदर में ये किला है। और किला बनाया हुआ है पूरा, ऊपर से ऐसे चढ़ के जाने का है। और एक ऊपर में झंडे भी लटका रखे हैं। और ठीक उधर में भी ऐसा ही है। उस साइड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा ऐसे पहाड़ है। तो पहाड़ नहीं है, किला है बेसिकली, जिस पे राजा ऊपर बैठ के राज्य को ऊपर से बैठ के देखते थे कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी के साथ कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। और उसके बाद हम लोग घूमने के बाद हम लोग उसके बाद गए एक खिरका, मतलब कंधार में एक प्लेस है खिरका, जहाँ पे खिरका रखा रहता है बेसिकली। जहाँ पे मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद है मुस्लिमों के, इस्लाम के जो मेन व्यक्ति है, उनका एक क्लॉक रखा हुआ है, मतलब जैकेट टाइप। तो वहाँ पे हम लोग गए क्योंकि हमारे जो गाइड थे हफीज़ भाई, उनको देखना था। वो मुझे बोले कि चलो चलते हैं वहाँ पे एक बार घूम लेंगे, कांधार आए हैं तो भी घूम लें। तो मैं बोला ठीक है चलो, आपका भी रखते हैं मान, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा प्लेस है, मेरे लिए तो यार वो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जा भी नहीं सकता बीइंग अ हिंदू। तो हम लोग वहाँ पे हुए, वहाँ से होके फिर कांधार घूमने का हम लोग प्लान बनाया। एक ऑटो बुक किया, ऑटो बुक करके हम घूमने चले गए। जैसे हम ऑटो से जा रहे थे सडनली मुझे एक दिख गया एक बिल्डिंग। तो आप ये बिल्डिंग देखो फिर बात करते हैं। तो अभी कंधार में घूम रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सामने एक बिल्डिंग। तो वो देखो बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हालत देख के समझ में आ रही होगी कि क्या हाल हुआ है। और ये गोलियों की देख रहे हो निशानी है। तो तालिबान ने यहाँ पे कई ऐसे बिल्डिंग है जो जिसकी हालात मतलब ऐसा कर दिया है। और ये एक्चुअली में बंद है। और ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तालिबान वाले भी दिख रहे हैं, एक टैंक भी दिख रहा है। और काफ़ी साफ़ सुथरा, देखो अफ़गानिस्तान कितना साफ़ है। हिंदुस्तान से कंपेयर कर लो, कोई भी अगर रोड इतना साफ़ दिख जाए आपको। कुछ रोड है बट हर जगह नहीं है। हिंदुस्तान से तो बहुत साफ़ है, लेकिन अब ये जो चीज़ है ये एक्साइटिंग है भाई। कि सोचो क्या हाल हुआ होगा उस टाइम पे, लोगों का क्या दहशत फैलता होगा ये सब चीज़ देख के। लोगों ने अपने आँखों से देखा। कार में आओगे तो आपको ये चीज़ें नॉर्मल दिखेंगी, हालांकि। तो हमें ये बिल्डिंग दिखा, मैंने ये बिल्डिंग का काफ़ी रिकॉर्ड किया। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक बंदा है ब्लैक कलर का पहना हुआ है। तो भाई ये बंदे ने हमें देख लिया यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए। और मैंने गलती क्या किया कि मैं ऑटो से उतर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा सिटी से। सिटी में ये अब तक रिस्टोर हो चुकी है। मेरे ये बिल्डिंग दिखा जो रिस्टोर नहीं किया गया है। बाकी आप देख सकते हो पूरा ही गोलियों के निशान है, बम के भी निशान है। और बिल्डिंग लगभग टूट ही चुकी है।
ऐसा मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैं यूक्रेन में खड़ा हूँ। तो चलो कोई नहीं, ये चीज़ मैंने आपको दिखाया। और बाकी यहाँ पे रोड देख लो कितना साफ़ सुथरा है। ये अफ़गानिस्तान का रोड है, काफ़ी साफ़ सुथरा है यार, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा हर जगह है, ऐसे रोड्स आपको हर जगह दिखेंगे एकदम साफ़ सुथरा। तो फिर इस बंदे ने देख लिया, जो ब्लैक में बंदा था, इसने देखा, इन्हें बुलाया कि क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, यूट्यूबर हूँ। फिर उसने हमारे पीछे एक जगह था जहाँ पे एक टैंक रखा हुआ था, कुछ लोग थे तालिबान के, वहाँ लेके गया, वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे कुछ लोग हमें पकड़ के सिर्फ ये पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला इंडियन है। फिर पासपोर्ट दिखाया, हमारे साथ एक पर्ची भी था, वो भी दिखाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। वो पता नहीं क्या पढ़े लिखे नहीं थे। मैंने उनको बार बार इंडिया इंडिया बताया, वो फिर भी उनको डाउट हो रहा था कि भाई ये कौन है, वीडियो क्यों बना रहा है। बच बचा के आ गए यहाँ कंधार से। अब बच बचा के क्यों, अब पूरी कहानी आपको बताते हैं हमारे साथ हुआ क्या। तो यहाँ पे एक और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं जिसको बोलते हैं जीडीआई। तो जीडीआई को शायद पता है कि कौन सा रेड लाइट एरिया है। रेड लाइट नहीं, मतलब रेड जोन है, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, ऐसे करके जोन्स हैं कि कहाँ पे वीडियो अलाउड है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो बेसिकली हम लोग जा रहे थे, सडनली मुझे दिख गया एक जो आपने घर देखा होगा टूटा फूटा, वो वाले घर दिख गया। तो मैं बोला कि हफीज़ भाई यहाँ पे वीडियो बना ले। हमने बनाया, मैं बनाया। फिर तालिबान ने मुझे पकड़ लिया कि चलो चलो हमारे साथ क्यों वीडियो बनाया पे, ये वो चेक है। मुझे लगा डिलीट करा देंगे, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं कराया। वो हम गए, पूछे, काफ़ी इज्जत से बात किया, एकदम इज्जत से बात किया, पासपोर्ट देखा, सब कुछ देखा। और उसके बाद फिर हमें बोला कि आप गाड़ी में हमारे से चलिए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके आँख पे पट्टी रहेगा। तो हम रेडी हो गए कि चलो ठीक, कोई नहीं, आँख में पट्टी और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाए तो कुछ पूछना चाहते, शायद उनको कुछ डाउट हुआ होगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी है। तो एक गाड़ी बुलाया उन्होंने, वो जो ऐसा जो कार होता है ना, किडनैपिंग वैन हम लोग बोलते हैं, ओमनी टाइप का। तो एक कार लेके आया, उस कार में हमें बैठाया, मेरे को और हफीज़ भाई को बैठाया, दोनों को, मेरे गाइड को और मेरे को बैठाया। हफीज़ भाई का हाथ बांध दिया, मेरा भी हाथ बांध रहा था। तो मैं ऐसे झटक रहा था कि नहीं नहीं मेरे हाथ में दर्द है, हाथ नहीं बांधा। फिर सर पे पट्टी बांध रहा था। तो मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हफीज़ भाई बोले भाई वो बांध के क्योंकि ऐसी जगह लेके जा रहे जो हम देख नहीं सकते, सीक्रेट प्लेस उनका। तो बोले ठीक है भाई बांध दो, बट हाथ नहीं बनवाएंगे। तो हमें हाथ नहीं बांधा, मेरा हाथ नहीं बांधा, लेकिन हफीज़ भाई का हाथ बांध दिया। आँख पे पट्टी लगा, ये पट्टी ना पूरा ऐसे इतनी चौड़ी, नाक तक, यहाँ तक लगा दिया था। वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा सटा के सांस लिया था, मेरे को आदत नहीं है मुंह से सांस लेने का। भाई ऐसे बांधा पूरा पट्टी, और इतना टाइट बांधा था, मेरा सर फट रहा था। लेके गए, एक रूम में ले आके बंद कर दिया, इनको अलग रूम में, मेरे को अलग रूम में। आँख पे पट्टी नहीं निकाला, इनके हाथ बांध दिए। और मतलब ऐसा बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे घूमने आ रहा हूँ तो मुझे ये मालूम होना चाहिए, मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट या फिर टूरिज़्म ऑफिस को कि कहाँ आपको जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन की थोड़ी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है बेसिकली यहाँ पे। तो अगर कोई तालिबान से देख रहा है या फिर टूरिज़्म ऑफिस से, तो यार प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सोचो। क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी कांदाहार में जाए, वीडियो बनाए या कुछ भी घूमने भी जाए। अब मेन मुद्दा ये है कि हमें बैठा के रखा 4 घंटा और बोलते हैं आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी, जबकि इंडियन पासपोर्ट है। उसके बाद भाई साहब कई बार उसने मुझसे यही पूछा कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, दिमाग ख़राब कर दिया। उसमें एक लेटर था मेरे पैकेट में, मेरे जैकेट में एक लेटर था। वो लेटर में सब कुछ लिखा हुआ था, इंडिया से हूँ, टूरिस्ट हूँ, सब कुछ लिखा है। बट फिर भी वो पूछे जा रहा है मेरे से, मेरा दिमाग ख़राब। मैंने बोला भाई सीनियर है कोई तुम्हारा। बोलता है हम ही सीनियर है। वो अपने लैंग्वेज में सीनियर सीनियर बोल रहा था, मी सीनियर मी सीनियर। बोला कॉल सीनियर, बोलता है मी सीनियर। मैंने अरे यार चुतिए, कुछ भी बोल लो उनको, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई बैठा के रखा, मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने बोला हाथ, अरे आँख खोलो, दर्द कर रहा है, फट रहा है, सर फट रहा है, सर फट रहा है। मैंने उसको इशारा किया, सर फट रहा है। तब वो क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा ना ऐसे ऐसे करके ढीला किया, ढीला किया तो थोड़ा शांति मिला। पूछ रहा है। फिर एक बंदा आया, और वो आया ऐसे ठक 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 करके चल रहा है बहुत, मतलब जैसे शोले फिल्म में आपने देखा होगा ना कैसे चलता है, टक टक करके साउंड आता है, उसके जूते से साउंड आ रहा था। उसके बाद उसने ना रिलोड किया गन को, एक बार रिलोड किया, भाई मेरा फट गया लिटरली। मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पता नहीं कौन से जोन में चला गया था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं तो घूमने आया, तालिबान की भी काफ़ी बड़ाई कर रहा था, तालिबान अच्छा था हमारे साथ, काफ़ी तालिबान अच्छा रहा, ये सडनली क्या हो गया।
मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, मैं एकदम सुन बैठा हुआ, मेरे कान में से ना धुआं निकल रहा है, अंदर से गर्मी हो गया है कि भाई कर क्या रहे हैं मेरे साथ, कहीं ये हमारा आखिरी दिन तो नहीं। उसके बाद फिर कुछ देर बाद कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं पूछा, वो चला गया। फिर 10 मिनट के बाद फिर वो वॉक करके आया, फिर उसने रिलोड किया। मैं बोला क्या बेवकूफ़ बना रहे, एक ही गन को कितना बार रिलोड करोगे, क्योंकि साउंड तो सेम है चलने का, वॉकिंग का स्टाइल भी सेम है, रिलोड किया जा रहा है गन। बोले भाई ये बेवकूफ़ बना रहा है, डरा रहा है। मैं मेरे को ऐसा अंदर से लग गया था ये डरा रहा है, और कुछ नहीं, शांत रहो, कुछ नहीं करने का है, कुछ नहीं बोलना है। फिर कुछ देर बाद एक बंदा आया, बोलता है हाफिज़ुल्लाह कौन, जो मेरा गाइड था, बोलता है हाफिज़ुल्लाह कौन, पाकिस्तानी? बोला कि नहीं, अफ़गानी फ्रेंड, अफ़गानी फ्रेंड। अब मैंने अफ़गानी फ्रेंड बोला बार बार, तो हुआ क्या, मेरा जो वो लिस्ट था ना उसमें लिखा था कि हाफिज़ुल्लाह का नाम लिखा ही नहीं था उसमें, क्योंकि मेरे गाइड कोई और थे, फ़ज़ल भाई। फ़ज़ल भाई को काम आ गया, इसलिए हफ़ीज़ को दे दिया, उनके फ्रेंड है। अब उसमें लिखा नहीं है हफ़ीज़, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा गाइड है, और मेरा गाइड है वो बोल रहा है कि मैं उसका गाइड हूँ। अब ये क्लैश हो गया, क्लैश होने की वजह से उनको पता नहीं क्या डाउट हो रहा था। फिर वैसे ही बैठा के रखा यार, 3-4 घंटे बैठाया, दिमाग ख़राब किया। फिर मेरा हाथ बांधने जा रहा था, मैं बोल रहा था नहीं पेन है, पेन है, पेन है, फिर कैसे ऐसे कर रहा था। तो बोला कहाँ पेन है, कहाँ दर्द है, तो मैंने बोला कि यहाँ दर्द है। तो वो बंदा गया, वीडियो भेज के फिर आया, उसने मेरा पूरा हाथ दबाया ऐसे, ठीक है, पूरा हाथ मेरा दबाया, 5 मिनट तक हाथ दबाया, बड़ा मज़ा आया यार। तालिबान का ऊपर हाथ इतना, मतलब अफ़गानी लोग का हाथ बहुत तगड़ा होता है, ऐसा जो पकड़ के दबा रहा था ना, एकदम मज़ा आ रहा था। तो मसाज किया यार, 10 मिनट मसाज किया। उसके बाद बोला कोई आपको तकलीफ़, तो मैं बोला हाँ माथा में। बोलता वो नहीं खोल सकते आपको, आप हिंदू हो? तो मैं बोला हाँ हिंदू। तो फिर बोलता है आपको पानी पीना है, पानी? तो मैं बोला नहीं पानी नहीं पीना है, मेरे को खोल दो मेरे को ऐसे जाने दो। तो फिर बोलता है नहीं नहीं हम आपको जाने देंगे कुछ देर बाद, आप बैठो बैठो। फिर मेरे गाइड को लेके आया, मेरे साथ बैठा है एक ही रूम में, बैठाने के बाद गाइड बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग को थोड़ा सा ये शक हुआ है हमारे ऊपर, इसलिए बैठा के रखे हैं। मैंने कहा भाई बैठा के रखे, 4 घंटा हो गया है, 4 घंटा से ज़्यादा हो रहा है। तो बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, इन्होंने कुंदूज फ़ोन किया हेड हेड ऑफिस में, और कुछ देर बाद हमें छोड़ देंगे। तो ऐसा ही हुआ यार, कुछ देर बाद फिर एक बंदा आया, वो बोलता है कि चलो। तो फिर हम वहाँ से उठ के गए, गाड़ी में बैठाया, वैसे ही आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, गाड़ी में बैठाया, मेरा हफीज़ भाई को भी गाड़ी में बैठाया। और हफीज़ भाई को ना उसने क्वेश्चन पूछते टाइम कई बार उसने मार दिया था मुक्के से, जब भी वो कुछ एक्स्ट्रा बोलता था तो मार देता था। तो हफीज़ भाई को यहाँ पे हल्का सा पेन भी था। उनको बैठाया गाड़ी में, तो मैंने उनसे पूछा भाई हाथ वाथ तो नहीं छोड़ा ना? तो हफीज़ ने बोला हाँ मेरे को तो मारा। लेकिन फिर हफीज़ भाई मेरे से पूछे, तुमको? यानी मेरे को तो मारा नहीं, लेकिन मेरा हाथ कई बार बांधने का कोशिश किया। तो मैंने बोला कि नहीं मेरा पेन है, पेन है। और मेरा ऐसे सर भी चेक किया तो मुझे फीवर सा था हल्का सा। तो बोलता है आप बच गए, नहीं तो ये मुझे तो मारा है। तो मैं बोला कि कितना मारा? बोलता दो दो मुक्का मारा है। बोला यार अब पता नहीं, बता नहीं रहा था एग्जैक्टली क्या हुआ उनके साथ, बट उन्होंने 2 मुक्का मारा है मुझे। बोला क्यों? बोलता है कि भाई कुछ भी बोल रहा तो मुझे मार देना। तो मैं बोला ठीक है अब क्या कर सकते हैं, चलो फिर देखते हैं। फिर हमें एक जगह लेके गया, दूसरे जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्लेस किया। वहाँ पे हमारा पट्टी खोला, आँख से बैंड निकाला, बैंड नहीं था वो, काफ़ी मोटा सा कुछ था काला कलर का, वो निकाला। फिर हमारे कैमरे में सारे वीडियो चेक किए, वीडियो में कुछ था नहीं खास, आपने ऑलरेडी देख लिया, डिलीट तो कुछ कराया नहीं। उसके बाद उसने हमसे कई दफ़ा ये पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए, कंधार में क्या कर रहे हैं। एक बंदा था थोड़ा बहुत उसको उर्दू आ रहा था, तो हमसे बात किया। हाफिज़ भाई ने भी उसको ट्रांसलेट किया कई चीज़, बट उससे बात नहीं कर रहा था, मेरे से ही बात कर रहा था। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर बोलता है ठीक है आप चले जाओ, पर बिना परमिशन के आप यहाँ मत घूमो, पहले परमिशन ले लो, कल्चरल ऑफिस जाओ, ये वो बहुत कुछ बोला। मैं बोला यार तुम पहले यहाँ से जाने दो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे जाके अब कहीं शांति से दवा ववा खाना है, सर फट रहा है। तो बोलता है हम आपको सर दवा देते हैं। तो दवा लेके आया, दवा दिया मुझे, पानी पिलाया। ये सब होने के बाद फिर हमें जाने दिया। बस हम वहाँ से जब निकले ना भाई साहब, आपको बता नहीं सकते मैं, हम लोग वहाँ पे क्या देखा। वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ थी, टैंक था, मिसाइल, मतलब लोडेड मिसाइल थे उस जगह पे। वो कंधार सिटी के बीचों बीच था वो हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर नहीं था बेसिकली, वो आर्मी कैंप टाइप का था भाई। वहाँ पे सब कुछ लोडेड था, मिसाइल, जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं वो सब रखे हुए हैं। अब देख के शौक, भाई क्या है इनके पास, सारे अमेरिका का जितने भी हथियार छोड़े सब उधर पे था। वहाँ से हम लोग निकले, निकल के सबसे पहले तो गाली दिया, जी भर के गाली दिया मैंने। गाली देने के बाद हम लोग कल्चरल ऑफिस में गए, उनको ये सब बताया, उन्होंने लिख के दिया। बट मेरा मन नहीं था घूमने का, मेरा वहीं मन ख़त्म हो गया था।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सिर्फ एक दिन और बचा था और ऑलरेडी सर में दर्द है, अगले दिन रेस्ट करना है। मेरे को पता कि अब भाई कांधार में आज घूमेंगे, कल सुबह फिर निकल जाएंगे। अब आज तो ऑलरेडी आधा दिन खत्म हो गया, आधा दिन बचा। हफीज़ भाई बोले चलो घूमते हैं, मतलब एकदम नहीं घूमना है, मुझे जाके सोना है। तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से और कुछ हमारे साथ यही गंदा हुआ। और बाकी जो आपको वीडियो में बताया वो तो बस यही हुआ यार, बुरा लगा। तो देखना जो भी जा रहा है संभल के जाना, और कल्चरल ऑफिस से पक्का लिखवा लेना, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये किसी के साथ भी होता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी कांदाहार जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी यहाँ के लोग देख रहे हैं, ये चीज़ सुधारे। और दूसरा चीज़ ये है कि आप पहले लिखो कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, नो फोटो अलाउड, नो वीडियो अलाउड, ऐसे लिखो। हमें थोड़ी पता चलेगा ऊपर से आते हुए कि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। कल्चरल ऑफिस है ना, उसको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि भाई तुम यहाँ जाओगे, ये जो चीज़ है ना, पश्तो में बोलो, नहीं ये जो चीज़ है ये तुमको पूरा नहीं दिखाना। ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। तुम जिस भी प्रोविंस में जाओगे इस तरह इसको आंसर करने का है, फिर वहाँ पर घूमने का है। हमारे साथ कुछ इनसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया इन लोगों ने, और कृष्णा भाई ने बताया कि यार हम उधर पूछ ले इसके बारे में। उसने कहा कि यही काफ़ी है, यही पेपर तुम लोगों को काफ़ी है, घूमो सारे अफगानिस्तान में। तो बेसिकली बोलना चाहते हैं कि हमने ये पेपर बनाया था यार, मैं फिर से ये छुपा लेता हूँ, इसमें इन्फॉर्मेशन है कुछ। तो देखो ऐसा कुछ पेपर है, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अब ये काफ़ी नहीं है, ये कौन बताएगा? टूरिज़्म ऑफिस नहीं बताया हमें। और या हम थोड़ी पूछने जाएंगे कि भाई आप बताओ और क्या करना है। मुझे पता है परमिशन चाहिए, काबुल से मिलेगा, और फिर जाके हर प्रोविंस में आपको ऐसा ऐसा कुछ लिखाना पड़ेगा भाई, इजाज़त लेना पड़ेगा उस प्रोविंस में। तो मैं बोलता हूँ फिर काबुल में आप इजाज़त परमिशन किस चीज़ की दे रहे हो? बेटर है कि हम हर प्रोविंस में जा जाके परमिशन लें। तो ये चीज़ है। बाकी और जो बाहर से आ रहा है वो इस सतर्क रहे, थोड़ा परमिशन लेके ही वीडियो बनाए, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। और अफ़गानिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तालिबान आपको एकदम तंग नहीं करेगी। जो मेरे साथ ये केस हुआ ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब ना हमारी गलती है और पता नहीं उनकी गलती है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं इस पर नहीं कमेंट करूँगा, हो सकता है उनकी गलती हो या उनको समझने में दिक्कत आ रही होगी, बट मेरे को नहीं लगता कि इतना समझने का कुछ है। पासपोर्ट पे इंडिया लिखा हुआ, हर जगह इंडिया लिखा हुआ, हमारा ग्रीन पासपोर्ट पे नहीं है, ब्लू पासपोर्ट है। तो यार पता नहीं, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। और अगर कुछ कमेंट करूँ तो बुरा लगता है इन लोगों को कि आपने मेरे बारे में गलत क्यों बोला। गलत मैं क्यों बोलूँगा? आप जो जैसा मेरे साथ करोगे मैं वैसा बोलूँगा। तो ये चीज़ है। बाकी अफ़गानिस्तान में आओ, घूमो, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे को लगता है इंडिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है। अगर आप यहाँ पे आओगे ना भाई, बहुत मतलब 99% लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे। 99% ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे हमारे घर आ जाओ, खाना खा के जाओ, मेहमान बन जाओ। तो बहुत अच्छा मुल्क है, आप लोग आओ, घूमो। थोड़ा कंधार में बच के जाना। कंधार ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और ख़ास करके मेन सिटी में, बाहर में शायद ना हो। तो ये सारा जो हम लोग के साथ जो भी हुआ ये सिटी के अंदर ही हुआ, और हमें भी नहीं पता था कि कोई गलत जगह है। बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर आओगे, घूमोगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा किसी भी से भी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको रिपोर्टर नहीं बनना है, घूमने आओ, घूमो, चले जाओ। तो जो भी है, इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा इसमें बात नहीं करते हैं। ऑलरेडी जो होना था हो गया। बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत गलती हुआ, और गलती तो बेसिकली मेरी थी। मुझे ही बहुत चुल था वीडियो बनाने की कि भाई वो बिल्डिंग में बम फटा, ये फटा, वो फटा, तो मैं नहीं समझा, और थोड़ी गलती इनकी भी है, इन्होंने नहीं बताया कि यहाँ वीडियो नहीं बनानी है। वहाँ पे कुछ साइन वाइन तैयार नहीं वही प्रॉब्लम है, साइन। और बाकी भाई इनसे मिलो। ये बैंगलोर में पढ़ाई किया इन्होंने 4 साल। कौन सा कॉलेज? बैंगलोर यूनिवर्सिटी समराम कॉलेज। सुनो, बैंगलोर यूनिवर्सिटी समराम कॉलेज। और भाई साहब 4 साल इंडिया में रह के आए हैं। अब इनको इंडिया जाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। देखो क्या होता है अफ़गानिस्तान के साथ। अब तो हम ना इनके हाथ में है ना हमारे हाथ में, जो है तालिबान के हाथ में। तो चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब कल यहाँ से निकल जानी है, तो इसमें इतना ही। चलो बाय बाय। तो भाई साहब अभी हो गया रोज़ा का टाइम। रोज़ा मतलब इफ्तार का टाइम, रोज़ा खोलने वाले हैं ये लोग। और हफीज़ भाई के घर में हूँ आज फिर से। ये इनके घर में दूसरा दिन है, और भाई साहब इन्होंने क्या किया मेरे लिए, देखो पूरे फैमिली ने प्योर वेज खाना बना दिया, क्योंकि मैं हिंदू, मैं खा नहीं सकता। भाई आप लोग मुसलमान करते हो, ये लोग कितने, अभी कोई नहीं है तो इसलिए बना रहा हूँ। अब आ गया
तो ये देखो पूरा वेज बना दिया इन्होंने फिर से, जबकि मैं मना किया था यार। यार क्यों बनवाए वेज? तुम लोग भी यार कुछ नहीं खाओगे? हम खाएंगे तुम्हारे साथ, वेज भी खा लेंगे। प्रोटीन मिलेगा। मिलेगा अच्छा तो प्रोटीन। ये हाफिज़ भाई बेचारे के साथ बुरा हुआ यार, कल बहुत बुरा हुआ। और सब बुरे नहीं हैं, कुछ लोग हैं वैसे। दोस्तों अफगानिस्तान सीरीज़ यहाँ ख़त्म होता है और अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया। यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है काम एयर की डायरेक्ट फ़्लाइट है इंडिया की, दिल्ली की। और इसकी प्राइस मुझे कुछ पड़ी $300, $300। यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट नहीं है, 1 घंटा 55 मिनट ऐसा कुछ फ़्लाइट है। 1 घंटा 55 मिनट की फ़्लाइट है। और एयरपोर्ट देख लो, एयरपोर्ट एकदम नॉर्मल सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा कि छोटा मोटा, मतलब बहुत ही छोटा है। देख लो बहुत छोटा है। एंट्री यहाँ से एंट्री है और यहाँ से देखो काउंटर है, ज़्यादा काउंटर भी नहीं है। 7, 8, 14 काउंटर लिखा है बट 14 नहीं है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 14 ही है, मतलब 14 काउंटर है। और यहाँ पे 14 काउंटर है बस। और बहुत पुराना सा लग रहा है। और इसकी अगर टिकट आपको कटानी है तो किसी लोकल एजेंट से ही कटा सकते हो। ऑनलाइन टिकट आपको अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, दिखेगा भी नहीं। तो अगर डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए दिल्ली टू काबुल, काबुल टू दिल्ली फ़्लाइट चाहिए तो आपको एजेंट से बात करना पड़ेगा, वही टिकट कटा सकते हैं। हम नहीं कटा सकते, ऑनलाइन नहीं काट सकते, ऑनलाइन नहीं दिखेगा। लेकिन ये फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, उसके बाद रेस्ट करूँगा कुछ दिन, फिर निकल जाऊँगा कहीं और। तो इसमें इतना ही रखता हूँ। ये सीरीज़ अफ़गानिस्तान की सीरीज़ ख़त्म होती है। कैसा लगा बताना, कमेंट करना। और अच्छा लगा दोबारा फिर आऊँगा। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है इंडिया से कोई अगर सच्चा मोहब्बत करता है तो यही लोग हैं। तालिबान का मुझे नहीं पता, लेकिन जो अफ़गानी लोग हैं ना, लोकल लोग, ये बहुत प्यार करते हैं। तो चलो बाय बाय, और मिलते हैं किसी और कंट्री में, किसी और सीरीज़ में।